अभी सोशल मीडिया न्यूज पर एक नाम बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, हर एक के जुबान पर है। वो नाम है विकास द्विवेदी का। जी हाँ, फतेहपुर का रहने वाला विकास द्विवेदी, वही विकास द्विवेदी जिसको पिछले 40 दिन में एक ही सांप ने 7 बार काटा है। उस विकास द्विवेदी का ये कहना है कि ये जो सांप है मेरे स्वप्न में आकर ये कहती है कि मैं तुम्हें 9 बार काटूंगा और जो मैं आखिरी बार काटूंगा, 9वीं बार काटूंगा, वो तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन होगा। उसके बाद न तो तुझे कोई डॉक्टर बचा पाएगा, न कोई तांत्रिक बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। दोस्तों, इस पर जांच बैठाई गई और जांच जब बैठाई गई तो पता चला कि वो जो विकास द्विवेदी है उसे सिर्फ सांप ने 1 बार काटा था। 7 बार काटने की जो बात थी वो झूठी थी। सांप ने सिर्फ 1 बार काटा था और ये भी दावा किया गया कि वो जो है वायरल होने के लिए ये प्रोपेगेंडा किया था। विकास द्विवेदी की जो कहानी है ये तो झूठी निकली कि किसी सांप ने 7 बार काटा, लेकिन आज मैं जो आप लोगों के बीच कहानी लेकर आया हूँ ये कहानी इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, इससे भी ज़्यादा अजीब है। ये कहानी है केरल के कोयम्बटूर के एक 17-18 साल के लड़के की, जो चाहता तो था इस उम्र में आकर कि उसकी कोई ना कोई एक गर्लफ्रेंड बने, कोई अच्छी खासी लड़की उसकी दोस्त बने, कोई लड़की उसकी दोस्त नहीं बनती। और इसी बीच में उसके हाथ में एक किताब लग जाता है। वो किताब होता है इस चीज़ का कि साधना के माध्यम से कैसे अप्सराओं को, जो स्वर्ग वगैरह में रहती है, कोई नागलोक की कन्या वगैरह है, दूसरे लोक की जो अप्सराएं हैं, कन्याएं हैं, उनको आकर्षित करने के, अपने वश में करने की, तो वो उस किताब को पढ़ के साधना करना शुरू करता है। उसका परिणाम यह होता है कि उसके वश में एक नागलोक की कन्या हो जाती है और वो कन्या जब भी वो चाहता लड़की का रूप पकड़ के उसके सामने आ जाती थी और वो उस नागिन के साथ, मतलब उस नाग कन्या के साथ जैसा बर्ताव करना चाहता करता था, एक प्रेमिका की तरह, एक पत्नी की तरह उसके साथ जिस तरीके का व्यवहार करना चाहता था करता था। और क्या हुआ उसके बाद, पूरी कहानी जानने के लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिए। ये जो कहानी है बहुत अजीब होने वाली है, अच्छी तो है ही, साथ ही साथ आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हाँ, कुछ कहानियाँ, कुछ घटनाएं ऐसी भी हो सकती है। नमस्कार, प्रणाम। कहानी के इस एपिसोड में मैं सूरज राय आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं कहानी शुरू करूं इससे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जो आप लोगों ने इतना प्यार बरसाया है। मेरी पिछली वीडियो के माध्यम से मेरे पास लगभग 300 लोगों के सुपर थैंक्स फ़ोन पे वगैरह के माध्यम से हमारे पास कुछ हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए राशियां आई है। कुछ लोगों ने 200 रुपये भेजे हैं, कुछ लोगों ने 100 रुपये भेजे हैं, 50 रुपये भेजे हैं और कुछ लोगों ने 10 रुपये भी भेजे हैं। जिन लोगों ने भी मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए ये कार्य किया है, मैं उनको अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ। जितने भी लोग हैं वो मेरे दिल के करीब हैं। दोस्तों, मैं ये देख के खुश हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10 रुपये भी भेजे हैं। मतलब जिनके पास पैसे की कमी है, उन लोगों के पास अगर वो ज़्यादा नहीं भेज सकते थे तो उन लोगों ने 10 रुपया भेज कर ही अपना प्यार दिखाया है और मैं उन लोगों को अपने दिल से बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। इसलिए आप जिन लोगों ने भी मेरी पिछली वीडियो पर जो अपना प्यार दिखाया है, जो सहयोग भेजा है, उसके लिए दिल से बहुत 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 धन्यवाद आपका। आप लोग में से भी जो लोग चाहें इस वीडियो के माध्यम से आप मुझे प्यार भेजना तो यहाँ पर QR कोड दिया हुआ है या फिर सुपर थैंक्स के माध्यम से आप जितना भी भेजना चाहें ज़रूर भेजें। दोस्तों, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि आप मुझे 100-200 ना भेजें। आप अगर मुझे प्यार दिखाना चाहते हैं तो सिर्फ 10 रुपया ही भेजें, वही मेरे लिए काफ़ी है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है 2018 की। केरल में एक जिला है कोयम्बटूर। वहाँ पर आर्या मुरुगन नाम का एक 17-18 साल का लड़का रहता है जो 12वीं में अभी पढ़ाई कर रहा था। उसके माता पिता की एक शिकायत होती है। उसके माता पिता जब उसके कमरा को जब साफ़ कर रहे थे तो साफ़ करते हुए देखा कि उसके बिछावन पर कुछ चिपचिपा चीज़
गिरा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आदमी का स्पर्म हो, और ऐसा लग रहा था वो बिछावन से कि जैसे कि इस पर कोई लड़की के साथ सोया हो, कोई पति पत्नी, कोई कपल इस पे सोया हो। उस तरीके से उस बिछावन की हालत थी। माता पिता को अपने बेटे पर शक होता है, लेकिन फिर सोचते हैं कि इस कमरे में, इस घर में हम दोनों रहते हैं, दूसरे कमरे में मेरा बेटा रहता है और इस कमरे में नहीं ला सकता किसी लड़की को। उन्हें यह भी लगता है कि हो सकता है कि मेरा बेटा ही इस तरीके से सोया होगा, या फिर जो मेरा बेटा है उसको स्वप्न दोष हो गया हो। कल होके फिर वही सीन होता है। जब इस तरीके से रोज ही होना शुरू होता है, वो जो माता पिता होते उनको अपने बेटे पर ज्यादा ही शक हो जाता है। वो क्या करते हैं कि जब बेटा रात में कमरे में सोने चला जाता है तो वो रात में जग जाते हैं और देखना चाहते हैं कि क्या ये कहीं रूम से बाहर जाता है या किसी लड़की को कमरे में लाता है, लेकिन ऐसा दोस्तों कुछ नहीं होता। फिर जब सुबह में जाके फिर से जब उस आर्या मुरुगन के कमरे को चेक किया जाता है तो फिर से बिस्तर की हालत वही होती है। बिस्तर पर जो ह्यूमन स्पर्म होता है, आदमी का जो वीर्य होता है, वो गिरा होता है। अब ये बात देख के कोई भी माता पिता होंगे तो उनकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि अगर एक लड़का हो और वो इस तरीके का कर रहा हो या उसके साथ इस तरीके का हो रहा हो तो स्वाभाविक सी बात है कि चिंता होगी। माता पिता को ऐसा लगने लगा कि उनका जो लड़का है उनको शायद स्वप्न दोष की बीमारी है। उन्होंने अनुभव किया था कि उनका जो बेटा है वो थोड़ा सा शिथिल होता जा रहा है, तो वो इस बात को लेकर भी चिंतित हो गए और वो अपने बेटा को लेकर चले गए यौन रोग विशेषज्ञ के पास। डॉक्टर को बताया कि उनके बेटे के साथ इस प्रकार की समस्या है। डॉक्टर ने फिर काउंसलिंग किया और फिर उस आर्या मुरुगन को दवाई दी। अब उस दवाई दिया तो गया, लेकिन उस दवाई का कोई असर नहीं हुआ आर्या मुरुगन के पास। अब दोस्तों ये कहानी यहीं पर ट्विस्ट है कि क्यों असर नहीं हुआ। आप प्लीज कहानी में पूरा बने रहिए। आर्या मुरुगन था, उसके स्वप्न दोष में किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा था। अब माता पिता बहुत परेशान, डॉक्टर भी परेशान। इसी बीच में जब डॉक्टर को ये पता चला कि उनका जो लड़का है, ये जो लड़का है पिछले 2-3 महीने से पहले से एक अलग बर्ताव कर रहा है, तो उन्हें एहसास हुआ कि शायद ये जो लड़का है मानसिक रोग से पीड़ित है। और फिर उस लड़का को भेज दिया जाता है एक मनोचिकित्सक के पास। जब ये मामला मनोचिकित्सक के पास पहुंचता है, मनोचिकित्सक जब इसका काउंसलिंग करते हैं, निकल उनसे भी कुछ रिजल्ट नहीं रहा था। लेकिन फिर एक दिन जब वो लड़के से बड़े प्रेम से, बड़े विश्वास में लेकर पूछते हैं, और फिर जब वो आर्या मुरुगन अपनी कहानी बताता है, तो वो जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं, मनोचिकित्सक होते हैं, वो अपना माथा पीट लेते हैं। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि एक 17-18 साल के लड़के के साथ ऐसा भी हो सकता है। डॉक्टर को वो आर्या मुरुगन बताता है कि जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था, उस समय मैं 15-16 वर्ष का था और 10वीं के क्लास में ही मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी। मेरी उससे दोस्ती करने की इच्छा हुई थी, मैं उसे लाइक करने लगा था। वो लड़की भी मुझे लाइक करती थी और हमारी दोस्ती हो गई थी। हम जब भी स्कूल में जाते थे तो एक साथ ही बैठते थे, एक साथ ही पढ़ते थे। हम दोनों स्कूल के बहुत सारे टॉपिक पर डिस्कस किया करते थे और हमारी पढ़ाई अच्छे से चल रही थी। उसके बाद हमारा मोबाइल नंबर एक्सचेंज होता है, हम लोग मोबाइल पर बात करना शुरू करते हैं और हमारी जो दोस्ती थी धीरे धीरे लगाव में बदल जाती है। हम दोनों को थोड़ा थोड़ा प्यार होने लगता है। जो मेरे माता पिता थे उनको शक हो जाता है कि मेरा जो लड़का है कहीं ना कहीं बात कर रहा है। एक दिन जब मैं उसी लड़की के साथ अपने स्कूल से पैदल ही आ रहा था, मैं अपनी उस दोस्त, जो लड़की दोस्त थी, उसका हाथ पकड़ के आ रहा था, तो मेरे पापा ने मुझे रास्ते में देख लिया और मुझे अपने साथ ले आए और घर पे आके प्रेम से मुझसे पूछे कि बेटा बताओ वो लड़की कौन है। पापा ने जब मुझसे प्रेम से पूछा, बड़े प्यार से पूछा, अपने विश्वास में लेकर पूछा, पापा ने यह भी कहा कि बेटा अगर कुछ ऐसा है भी तुम्हारा उस लड़की के साथ तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, बस मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी सच्चाई मुझे बता दो। तो उसके बाद मैंने पापा को अपनी सारी सच्चाई बता दी। मैं बता दिया कि पापा ये जो लड़की है अब मैं इससे फ़ोन पर बात करता हूँ। पापा ने पूछा कि क्या तुम इससे प्यार भी करते हो? मैंने हाँ कह दिया। उसके बाद पापा ने मुझे बहुत कड़ी सजा दी। मेरी पिटाई की गई, मुझे कमरे में बंद कर दिया गया और मुझे घर से लगभग 2 सप्ताह तक बाहर निकलने नहीं दिया गया।
सजा इतनी कर दी गई थी कि मैं अंदर से टूट गया था। पापा चाहते थे कि अभी मैं सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान दूं। 2 सप्ताह के बाद जब मैं स्कूल फिर से जाना शुरू किया तो पापा ने मुझे जाते समय नसीहत दी कि देखो, मैं तुझे स्कूल तो भेज रहा हूं, लेकिन अगर तुमने उस लड़की से फिर से बात करने की भी कोशिश की तो याद रखो, मैं तुझे तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये जो तुम्हारी मम्मी है और मैं खुद जहर खा के मर जाऊँगा। पापा की ये बात सुनकर मैं बहुत डर गया। मैं मम्मी पापा से बहुत प्यार करता था और उसके बाद ना चाहते हुए भी मैंने उस लड़की से दोस्ती ख़त्म कर ली। मैंने उस लड़की से दोस्ती तो ख़त्म कर ली, लेकिन मैं अंदर से बेचैन रहने लगा, बहुत परेशान रहने लगा। ये सब बात डॉक्टर को बताने के बाद आर्या मुरुगन चुप हो जाता है। तो डॉक्टर फिर से कहते हैं कि तुम कुछ भी मुझसे छुपाओ मत, तुम अपनी पूरी सच्चाई बताओ, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। तो फिर आर्या मुरुगन बताता है कि मैं जब लड़कियों को देखता था तो मैं उसके तरफ आकर्षित तो होता था, लेकिन मम्मी पापा के सख्त नसीहत के कारण मैं उससे बात नहीं कर सकता था। मैं अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था। लेकिन एक दिन मैंने अपने घर में ही कुछ ऐसा देखा जो देखने के बाद मेरा माथा खराब हो गया। मैं जब एक रात सोया हुआ था, जब सो के जगा और अपने कमरे से बाहर गया तो मैंने अपने माता पिता को आपत्तिजनक स्थिति में देखा। वो देखने के बाद मेरे शरीर में आग लग गई और मुझे यही बात परेशान करने लगी। मेरे अंदर भी एक्साइटमेंट जगने लगा, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा उपाय न था। मैं अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था और ये जो दृश्य थे मेरे आंखों के सामने घूमते रहते थे। और इस तरीके से मैंने कई बार आपत्तिजनक स्थिति में अपने मम्मी और पापा को देखा। मैं पढ़ने की बहुत कोशिश करता, अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश करता, लेकिन मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता था। वो दृश्य ही मेरे सामने घूमते रहते थे। मैं किसी लड़की से बात भी नहीं कर सकता था क्योंकि मम्मी पापा के इतने सख्त नसीहत थे। और इसी बीच में मेरे हाथ में एक पुस्तक लग जाती है। उस पुस्तक में कई साधनाओं के बारे में बताया हुआ था। उसमें बताया हुआ अगर हम चाहें तो जो स्वर्ग में अप्सराएं हैं उनको हम अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, जो दूसरे लोक में कन्याएं हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, जो डाकनियां हैं उनको आकर्षित कर सकते हैं, यक्षिणी है उसको आकर्षित कर सकते हैं, नाग कन्या उसको आकर्षित कर सकते हैं। इस तरीके की यहाँ तक था कि हम अब भूत प्रेत को भी अपने वश में कर सकते हैं, नागिन को भी अपने वश में कर सकते हैं। उसमें ये लिखा हुआ था कि जो सबसे सुंदर होती है नाग कन्या होती है, और सबसे आसान भी मुझे उसी को सिद्ध करने वाला उसमें साधना दिखा और मैं उसी को करना शुरू किया। जब मैं उस साधना को किया, जब वो साधना मेरी संपन्न हो गई तो मुझे आश्चर्य हुआ। जो किताब में मैंने देखा, जो किताब में मैंने पढ़ा था, वही मेरे साथ होना शुरू हो गया। और वास्तव में एक नाग कन्या मुझसे वशीभूत हो गई, मुझसे सिद्ध हो गई। मैं जब भी चाहता उस नाग कन्या को अपने पास बुला लेता। फिर डॉक्टर ने पूछा कि वो नाग कन्या किस रूप में तुम्हारे पास आती थी। तो फिर आर्या मुरुगन बताता है कि मैं जब कभी भी उसे याद करता तो वो एक नागिन बनके मेरे कमरे में आती और फिर कमरे में आने के बाद वो एक बहुत ही सुंदर लड़की बन जाती। इतनी सुंदर लड़की बनती कि आज तक मैंने इस दुनिया में उतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। मेरी प्रेमिका बनना स्वीकार कर ली और मैं उसका प्रेमी बन गया। हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि मैं उसका हूँ और वो मेरी है। उसने मुझसे ये भी वादा किया कि तुम मुझे जब भी बुलाओगे मैं तुम्हारे पास चली आऊँगी, बस तुम्हें याद करने की देरी है। मैं उसके साथ हर एक चीज़ कर सकता था जो एक प्रेमी एक प्रेमिका के साथ करता है, हर एक पति अपने पत्नी के साथ करता है। आर्या मुरुगन यह भी बताता है कि ऐसा होने के बाद मैं अंदर से बहुत ही खुश रहने लगा था। मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं थी, दुनिया में क्या हो रहा है मुझे इस चीज़ से कोई फिक्र ही नहीं होती थी। बाहर कोई जिए कोई मरे इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं था। मैं अपने अंदर में एकदम संतुष्ट था, क्योंकि ये जो नागिन मेरे सामने आती थी इसकी खबर न तो मेरे माता पिता को चलती थी, किसी को भी नहीं चलती थी, इसको सिर्फ मैं जानता था। उस मनोचिकित्सक ने आर्या मुरुगन से पूछा कि क्या तुम्हारे और उसके बीच शारीरिक संबंध भी बने? तो आर्या मुरुगन बताता है कि प्रत्येक दिन मेरे उसके साथ
संबंध बने हैं। डॉक्टर समझ गए थे कि आर्या मुरुगन को असल में समस्या क्या है। आर्या मुरुगन के माता पिता को डॉक्टर अकेले में बताते हैं, आपके बेटे को एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। वो मनोचिकित्सक बताते हैं कि देखिए, जिस तरीके का केस आपके बेटे का है, इसी तरीके का एक केस स्टडी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी पैरानॉर्मल विभाग ने किया था और उससे आपका जो बेटा है उसका एकदम केस मिल रहा है। और उस स्टडी के अनुसार आपके बेटे के ऊपर कोई एक अदृश्य शक्ति है जो काम कर रही है और ये अदृश्य शक्ति आपके बेटे के ऊपर आकर्षित इसीलिए हुई क्योंकि आपके बेटे ने उस तरीके का माहौल बना के उस शक्ति को दिया। उसके बाद डॉक्टर ने आर्या मुरुगन को कई सारी दवाइयाँ दी और उसके माता पिता को सख्त हिदायत दी कि आप अपने बेटे के ऊपर इतनी पाबंदी ना लगाएं, क्योंकि जिस उम्र से वो गुजरा है वो अपने जिस विचार का दमन करेगा, जिस विचार का गला घोंटेगा, वो विचार उसके ऊपर और ज़्यादा हावी होगा। और उसी विचार की पराकाष्ठा और उसने जो साधना की, इसकी मिली जुली शक्ति ने उस अदृश्य शक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब भी आप कमेंट करें तो कमेंट में आप अपना नाम अवश्य लिखें। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक विशेष बात भी कहना चाहता हूं कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं उसमें मैं थोड़ा सा घटनाओं में अंतर करता हूं, थोड़ा सा नामों में अंतर करता हूं। मेरा ये करने के पीछे उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि मैं जो मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं वो मैसेज आप तक क्लियर पहुंचे। ये कोई न्यूज़ चैनल नहीं है कि मैं आपको कोई घटना पहुंचाऊं, वो न्यूज़ चैनलों में होता है। मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि जो सोशल मैसेज मैं आप लोगों तक ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ वो ट्रांसफ़र हो जाए। कई सारी ऐसी घटनाएं होती है, उस घटनाओं को मैं डायरेक्ट अगर आप तक पहुँचाऊँ तो जो एक सोशल मैसेज होता है वो आप तक नहीं पहुँच पाता है। तो मैं उसमें थोड़ा सा बदलाव करके, नाम में बदलाव करके, घटनाओं में बदलाव करके उसमें से एक निचोड़ मैसेज आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। हमारा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं होता, किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं होता। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया।